जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जाम दिए, अलग अलग स्टेट में जाकर के एग्जाम दिए उन लोगों ने, और फाइनली अब कट ऑफ जो आया उसके हिसाब से काफी सारे बच्चों ने अपना मार्क्स कैलकुलेट करके और एक फाइनल डिसीजन पे आ चुके हैं। और कुछ बच्चे कंफ्यूजन में भी हैं कि मेरा अभी हो सके मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता। आप मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए, इन सब चीजों के लिए भी अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी हैं कि मैं जाकर के फिजिकल की तैयारी करूं कि नहीं करूं, या मेडिकल में मेरे आंख में और मेरे पैर में, मेरे हाथ में प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बात बताता हूं बेटा कि आप ये देखो, लाइफ में ऐसा तो नहीं कि अगर ये कंपटीशन अगर आप रह जाते हो तो आगे आप फाइट नहीं करोगे। आगे आपको फाइट करना पड़ेगा, चाहे आप डिफेंस लाइन में या पुलिस लाइन में करो या फिर आप अपनी रियल लाइफ में फाइट करो। ऐसा तो नहीं कि अगर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ की कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आप इस तरीके से अगर अपने हर मेहनत को नेगेटिव थॉट से अगर सोच करके चलोगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई के लिए जाता है, 20 साल से ट्रेनें चल रही हैं, सब जाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम लोग इतना माइंड नहीं करते। बट जब हमें आज जाना है तो हम स्टेशन के ऊपर पहुंच गए और उसके बाद हम बहुत टेंशन में रहते हैं, सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज से 20 साल पहले भी और आज भी आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर आपको उस ट्रेन में सफर करना है, दिल्ली से मुंबई निकलना है, तो आपको प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद अगर आप खड़े होकर के ट्रेन का वेट करें, नहीं सीट मिले या नहीं बैठ पाए और रोने लग जाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने आप को रिजर्व करो, रिजर्वेशन करो। आप अपना फिजिकल, आप अपना मेडिकल, तो ये सब आपका रिजर्वेशन है। अगर आप इन सब चीजों में बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो रखे हो तो आप अगर एट ए टाइम भी वहां पे पहुंचे, ट्रेन के आने के 1 घंटे बावजूद भी, तो आपका सीट फाइनल है, आपको मिलेगा और आपकी जो लाइफ का सफर है वो भी तय होगा। लेकिन अगर आप रिजर्व नहीं हो और उसके बाद आप बार बार टेंशन में हो कि मेरा ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा फिजिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा मेडिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब कि आप रिजर्व नहीं हो। तो मैं अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो बेटा, अब तो ये जो ट्रेन था दिल्ली पुलिस का, ये तो प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अब बच्चे कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि मैं मतलब कि इस पे बैठ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। तो मैं आप जो भी चीज बोलूंगा कि रिजर्वेशन के बाद एक तत्काल सीट होता है, तत्काल रिजर्वेशन का जो बुकिंग होता है। तो अगर आपको डाउट लग रहा है, आपके हाथ में रिजर्वेशन का स्लिप नहीं है, तो आप तत्काल वाले में लग जाओ ना। आप इधर उधर के लोगों की बात मत सुनो कि उधर चले जाओ वो हो जाएगा, इधर चले जाओ हो जाएगा, नहीं, या उधर मत जाओ नहीं होगा, या सीट नहीं मिलेगा। आप अपने आप को रिजर्व करने के लिए दोबारा एक चांस है आपके पास, क्या कि अगर आपके कट ऑफ में नंबर आ चुका है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप अपना फिजिकल, आप अपना जो मेडिकल है उसकी तैयारी के लिए आप जी जान लगा दो। किसी तरीके का किसी का मत सुनो कि तू इतना मोटा है तो कैसे दौड़ पाएगा, तू इतनी मोटी है तो कैसे दौड़ पाएगी, तेरे आंख में चश्मा लगा हुआ है, तेरे नौक नहीं है, तेरे फ्लैट फुट है। बकवास कर रहे हैं ऐसे लोग। उनको पता है कि उनका नंबर नहीं पड़ा है तो इसको भी अगर हो सके कि लग जाए तो आपको खींच रहे हैं। आप मत पड़ो बेटा इधर उधर के चक्कर में। मत देखो कि मैं उनसे बात नहीं करता था या वो बंदा मेरे को कभी किसी ने डांटा था या गुस्सा किया था। आपको अभी तत्काल रिजर्व करने के लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति जो लगता है कि वो आपका रिजर्वेशन करवा सकता है, उससे आपकी कोई पुरानी रंजिश हो, पुराना कोई जिद बहस हो, पुराना कोई बदसलूकी हो गया, या पुराना कोई भी XYZ आपका उसके साथ मैटर हो रखा हो, आपको उस चीज को इग्नोर करना है और आपको अपने रिजर्वेशन, आपको अपनी लाइफ का रिजर्वेशन, ये एक नॉर्मल 2-4 घंटे का रिजर्वेशन का बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं आपकी लाइफ का। अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, आप एक बार दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपका खुद का पर्सनल जो लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीजें चेंज होकर के एक कंफर्म लाइफ स्टाइल हो जाएगा आपका। आप जिंदगी भर के लिए आप रिजर्व हो जाओगे। तो मैं अपने बच्चों से यही बोलूंगा कि बेटा आप लोग अभी इस वक्त में अपने अंदर कोई कमी मत निकालो। आप लोग अपनी लाइफ के जो टारगेट है उसके बिहाफ पे, आपको अपने जीवन में कुछ और करना है उसके बिहाफ पे, इसके बाद और आपको काफी सारी भर्तियां देखना है, अगर इसमें कुछ नेगेटिव होता है तो उसके बिहाफ पे आप अपनी तैयारी में पॉजिटिव तरीके से फिजिकल, मेडिकल और पढ़ाई लिखाई पे आप जुटे रहो। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपको डिमोटिवेट करता है, कोई आपको गलत गाइडलाइन करता है कि नहीं मर जाना लेकिन उसके पास नहीं करना, तो वो आपके नुकसानदायक है, वो आपका हितार्थी नहीं है, वो आपको नुकसान दे देगा। या इस वक्त में कोई बॉयज को कोई गर्ल्स बोल रही कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मेरे से बात नहीं करते हो, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को बोल रहा है कि तुम मतलबी हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, या फिर तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो लड़का मतलबी
अभी है। आपको अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर एक बार आप रिजर्व होकर के आप सीट पे बैठ जाते हो, आपकी लाइफ में जो ऐसे नेगेटिव थॉट रखने वाले लोग हैं वो हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव लोग हैं वो ऑटोमेटिक ही आपके पास आएंगे, क्योंकि उस ट्रेन में जितने भी लोग सीट पे बैठे होंगे वो सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वालों का रिजर्वेशन में फॉर्म ही नहीं सबमिट होता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं है। क्योंकि 1 GB का बंदा 50 GB के मेमोरी के अंदर अगर अपने आप को एक्सेप्ट करने की सोचता है कि भाई 50 GB वाली चीजें मेरे अंडर में आ जाए, तो वो वैसे भी करप्ट हो जाएगा। तो आपकी सोच 50 GB की है, आपने बहुत दूरगामी की सोच रखी है कि मैं अपने माँ बाप के सपने पूरा करूंगा, अपने भाई के सपने पूरा करूंगा, अपनी बहन के सपने पूरा करूंगा, अपने समाज, अपने खुद के लाइफ के चीजों को पूरा करूंगा। तो ये ऐसी सोच रखने वाले ये 50 GB वाले बच्चे होते हैं। और जो लोग नेगेटिव सोचते नहीं हो पाएगा, वो गलत है, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, उनकी बात कभी भी मत सुनना। और आपको वो क्या समझाएंगे, या फिर वो आपकी बात भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप 50 GB वाली बातें करोगे तो 1 GB वाले में तो करप्ट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है बेटा, आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपके गुरु मैं जीतू फौजी आपको पूरा प्रॉमिस करता हूं, चाहे आप मेरी एकेडमी में एडमिशन लो या ले रखा है या नहीं ले रखा है, मैं किसी भी चीज को ध्यान ना करके मैं आपके लाइफ में अगर टिल पॉइंट पे, टारगेट पॉइंट पे अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है, मैं आपके साथ हूं। और आपको फिजिकल में, रिटर्न में, मेडिकल में, डॉक्यूमेंटेशन में, भर्ती के किसी भी सीक्वेंस में आपको अगर मेरी जरूरत होती है, पिछले 12 साल से काम कर रहा हूं, आपको मैं फुल सपोर्ट करूंगा। हजारों की तादाद में बच्चे भर्ती करवाए जो अपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मैं भर्ती हो जाऊंगा, ऐसे बच्चों को भी रूट पे ला करके मैंने सिलेक्शन करवाए। तो प्लीज आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। और आप अपने टारगेट को पाने के लिए, ये ट्रेन नहीं तो कोई और ट्रेन, लेकिन सफर तो तय करना है ना, तो हमें अपने आप को मजबूत रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और हमेशा पॉजिटिव थिंक में अपने आप को लेकर के चलना है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी हो नीचे कमेंट्स में लिख देना और मैं आपके साथ हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बेटा लाइक करना, अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने बच्चे हो तो इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।